जब किसी त्रिभुज की भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, बाहर जो कोण बनता है बहिष्कोण कहते हैं। इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं, जो कोण दूर होते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। धन धन है तो जुड़ाएगा, धन का चिन्ह लगाएगा। ऋण ऋण है तो जुड़ाएगा, ऋण का चिन्ह लगाएगा। धन ऋण है तो घटाएगा, बड़ी का चिन्ह लगाएगा। ऋण धन है तो घटाएगा, बड़ी का चिन्ह लगाएगा। मतलब यह है कि धन धन है तो संख्याओं को जोड़ दिया जाएगा, धन का चिन्ह लग जाएगा। ऋण है तो संख्याओं को जोड़ दिया जाएगा और ऋण का चिन्ह लगा दिया जाएगा। अगर धन है एक ऋण है तो घटाए की प्रक्रिया की जाएगी, बड़ी में से छोटी को घटा देंगे और बड़ी वाले का चिन्ह लगा देंगे। एक ऋण है तो धन है, फिर भी घटाएंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और बड़ी वाली का चिन्ह यहाँ पर हम लगा देंगे। अगर बच्चा इतना काफी समझ लेता है तो उसको बीजगणित में भी परेशानी नहीं हो जाएगी। सर कुछ बच्चे होते हैं, कोई बात अगर कहा जाए, सीधे अगर कह दिया जाए तो उतना प्रभावी नहीं होता है, लेकिन उसको अगर कविता के माध्यम से या संगीत के माध्यम से बता दिया जाता है तो बच्चे बड़े आकर्षित हो जाते हैं, उनका ध्यान आकर्षण हो जाता है। और जिस मुद्दे पर, जिस टॉपिक पर बच्चे ध्यान आकर्षित हो जाते हैं वो उनको समझ में आ जाता है। तो बस इतना है उसमें जो है। यहाँ एक त्रिभुज का बहिष्कोण है, ज्योमेट्री का एक टॉपिक है, तो उसको मैं संगीतबद्ध किया है, उसकी परिभाषा भी। तो होता यह है कि यह त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए बी सी है और इसकी भुजा को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं, कोई भी भुजा, तो यहाँ बाहर जो कोण बनता है इसी कोण को हम बहिष्कोण कहते हैं। इसी को बहिष्कोण कहा जाता है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अब ये जो बहिष्कोण है होता कितना है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो जो बहिष्कोण है इसके पास में जो कोण बनता है इसको छोड़ करके यह कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों को जोड़ देते हैं तो बहिष्कोण आ जाता है। ये इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं। अगर सिद्ध करना चाहें तो मैं सिद्ध, अगर मान लो यहाँ पर मैं नाम रख दूं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, तो हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर हो जाएगा 180 अंश, समीकरण नंबर 1। और ये भी हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ यानी कि कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 ये भी 180 अंश के बराबर हो जाएगा। ये दो समीकरण हमारे बन गए, एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश हो जाएगा। और समीकरण 1 और 2 बन गया। इन दोनों समीकरणों का राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर ही हो जाएगा, अर्थात कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4, और कोण 2 से कोण 2 कैंसिल होगा तो कोण 1 बराबर कोण 3 धन कोण 4 हो जाएगा। अर्थात ये जो बहिष्कोण आया है उसकी जो वैल्यू होगी वो त्रिभुज के इस कोण को छोड़ करके ये जो दूर वाले जो कोण हैं उन्हीं को हम जोड़ देंगे तो मान निकल जाएगा। एज ए एग्जाम्पल बच्चे को समझाने के लिए अगर मैं एक उदाहरण में ले लूं, अगर मान लीजिए 70 अंश है और ये मान लीजिए 50 अंश है, तो ये कोण कितने अंश का होगा? अगर बच्चा एक कॉन्सेप्ट समझ गया है तो सीधे 70 और 50 को जोड़ देगा तो 120 अंश आ जाएगा। बहुत ही अच्छे। तो ये चीज जो बुद्धिमान बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन हमको बच्चे का ध्यान आकर्षण करना है
ताकि उनका ध्यान रहे। तन तो रहता है, मन नहीं रहता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें गुनगुनाऊंगा। क्या है, जब त्रिभुज की भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, जब त्रिभुज की भुजा को हम आगे बढ़ाते हैं, बाहर जो कोण बनता है बहिष्कोण पाते हैं। इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं। ये इसका पड़ोसी कौन है और इसके दूर वाले हैं। इसके मान के लिए पड़ोसी छोड़ देते हैं। जो कोण दूर होते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। जो कोण दूर होते हैं उन्हें हम जोड़ देते हैं। तरीके से बच्चे जो है समझ जाते हैं इसको। और एक और टॉपिक है बीजगणित का, इसमें चिन्हों का है। तो चिन्ह जब क्लियर रहता है बच्चों को तो अंकगणित का भी जोड़ चिन्ह वाले कर सकते हैं, पूर्णांकों का जोड़ और घटाना में काम आ जाता है। वो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको भी मैंने संगीतबद्ध किया है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे है, धन 8 है, धन 3 है, ऋण 8 है और धन 3 है। ये 4 के अलावा कोई 5वां सवाल नहीं बन सकता पूरे बीजगणित में या अंकगणित में, अगर चिन्हों का अगर जोड़ घटाना की बात है तो। या तो वो धन धन रहेगा, या तो ऋण ऋण रहेगा, या तो धन ऋण रहेगा, या तो ऋण धन रहेगा। इसको हम चकतियों की सहायता से भी बच्चों को समझाने का कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में अब बच्चा जो है चकती और इंस्ट्रूमेंट्स और जो है TLM लेकर के तो जाएगा नहीं। हमको तो उसके माइंड में एक ऐसा कॉन्सेप्ट डालना है जो परीक्षा में या कहीं पर भी इमीडिएट वो तुरंत बता सके। उसके लिए बताया, धन धन है तो जोड़ाएगा, धन का चिन्ह लगाएगा, ऋण ऋण है तो जोड़ाएगा, ऋण का चिन्ह लगाएगा, धन ऋण है तो घटाएगा, बड़ी का चिन्ह लगाएगा, ऋण धन है तो घटाएगा, बड़ी का चिन्ह लगाएगा। मतलब यह है कि धन धन है तो संख्याओं को जोड़ दिया जाएगा, धन का चिन्ह लग जाएगा। ऋण है तो संख्याओं को जोड़ दिया जाएगा और ऋण का चिन्ह लगा दिया जाएगा। अगर धन है एक ऋण है तो घटाए की प्रक्रिया की जाएगी, बड़ी में से छोटी को घटा देंगे और बड़ी वाले का चिन्ह लगा देंगे। एक ऋण है तो धन है, फिर भी घटाएंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और बड़ी वाली का चिन्ह यहाँ पर हम लगा देंगे। अगर बच्चा इतना कांसेप्ट समझ लेता है तो उसको बीजगणित में भी परेशानी नहीं हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कह दिया कि 8x धन 8xy ऋण 15xy आ गया। इसको बच्चे को हल करना, बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। कुछ नहीं है, ये चूंकि सजाती राशि ना, धन ऋण है तो घटाएगा, मतलब बड़ी में से छोटी घटाएगा, धन ऋण है तो घटाएगा, बड़ी का चिन्ह लगाएगा। बस इतनी सी बात। अब समझ आएगा तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी।